दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज इस सत्संग के आयोजक सम्माननीय अनूप कुमार पंडित जी आज 13 अक्टूबर 2023 ईस्वी है। अभी हम लोग अनूप जी के घर जो कि मखानी ताल झाड़ी साहेबगंज झारखंड में है वहां सत्संग कर रहे हैं। तो हमारे जो अनूप बाबू के बाबूजी पिताजी हैं स्वर्गीय कैलाश पंडित, उनकी पुण्यतिथि है और यह प्रथम पुण्यतिथि है। इसके पहले श्राद्ध का कार्यक्रम हो गया है। जब हम अपने पिता माता अभिभावक की पुण्यतिथि मनाते हैं उसे स्मृति दिवस भी कहते हैं, उन्हें याद किया जाता है। इसलिए याद करते हैं कि जो हमारे अभिभावक पेरेंट्स गार्जियन माता पिता होते हैं उनका हम पर उपकार होता है। पहला उपकार तो यही है कि उन्होंने जन्म दिया है। दूसरा उपकार है कि उन्होंने पालन पोषण किया है। तीसरा उपकार है उन्होंने पढ़ाया लिखाया है, हमें योग्य बनाया है। इस तरह से उन्होंने देखभाल किया जैसे अपना उसका प्राण हो। पुत्र को माता पिता ऐसे ही पालते हैं जैसे उसका प्राण ही हो। शरीर दो रहता है लेकिन दोनों का जो मन होता है पुत्र और माता पिता का एक ही होता है। तो इस तरह से माँ बाप का उपकार होता है। तो उस उपकार के बदले परोपकार क्या कर सकते हैं? तो बहुत लोग पंडित को बुला करके श्राद्ध करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। हमारे जो सत्संग प्रेमी हैं वो साधु महात्माओं को बुला करके सत्संग कराते हैं। इस तरह से हम आप यज्ञ करते हैं। जो हम यज्ञ करते हैं श्रद्धा से करते हैं उसको श्रद्धांजलि भी कहते हैं। माता पिता की जो कृतज्ञता है व्यक्त करना चाहिए, जो उपकार है उसको मानना चाहिए और उसके बदले उनके लिए सत्संग कराना चाहिए अथवा जो आपको समझ में आता है पूजा पाठ कराना चाहिए। जब आप सत्संग करते ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो हमारे पूर्वज होते हैं उसका कल्याण होता है, उत्थान होता है और अच्छे योनि में वो जाते हैं। इस तरह से हम लोग सत्संग कराते हैं तो
पूर्वजों को भी लाभ है, जो सत्संग में सम्मिलित होते हैं, जो सत्संग को सुनते हैं, उनको भी लाभ होता है। हम लोग रामचरितमानस से सुन रहे थे भगवान श्री राम के उपदेश को। भगवान श्री राम मनुष्य शरीर की विशेषता, उपयोगिता और महत्ता के विषय में कह रहे थे। यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, जितना भी शरीर है, चाहे गाय का हो, हाथी का हो, घोड़ा का हो, गधा का हो, चिड़िया का हो, बंदर का हो, बकरी का हो, सभी शरीरों से श्रेष्ठ मनुष्य का शरीर है। इसीलिए इसको कहा गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कितना बड़ भागी है, कहते हैं सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। यदि देवता मानव शरीर पाना चाहे तो उसके लिए असंभव है, क्योंकि देवलोक में वही जाते हैं जिनका पुण्य होता है। पुण्य रूपी पूंजी जब शेष हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो कहते हैं कि वो सीधे नरक में जाते हैं, इस लोक में नहीं आते। पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक मावे। और नरक में जब आते हैं उसके बाद क्या होता है, भर में चारों खान 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। तो इस तरह से देवताओं को नरक का स्थान मिलता है। हम लोग इतने बड़भागी हैं कि मनुष्य का शरीर मिला है, यह एक अवसर मिला है, यह एक मौका मिला है। तो करना क्या चाहिए? भगवान श्री राम कहते हैं, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाओ, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। आप यहाँ मतलब जहाँ आप रह रहे हैं, परलोक जब मरने के बाद जाएंगे, क्या सुख चाहते हैं? सब एक स्वर से कहेंगे हाँ, क्यों नहीं सुख चाहेंगे। अरे जहां जहां जाएंगे वहां वहां सुख चाहेंगे। ट्रेन में जाते हैं तो वहां भी सुख चाहते हैं, और दुख होगा तो ट्रेन में नहीं जा सकेगा। घर में रहते हैं तो वहां भी सुख चाहते हैं, स्कूल में जाते हैं वहां भी सुख चाहते हैं, गांव समाज में जाते हैं वहां भी सुख चाहते हैं। सुख कहाँ नहीं चाहिए आपको? क्या घर में खाली सुख चाहिए, बाहर में दुख चाहिए? कहते नहीं, जहां जहां हमारा शरीर जाता है, शरीर के साथ सुख जाए, यही कामना रहती, यही इच्छा रहती। सब चाहते नहीं सर? तो भगवान श्री राम कहते हैं, यदि आपको सब जगह सुख चाहिए, यहाँ भी मरने के बाद भी, कहते हैं मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सुनि मम वचन, मेरे वचनों को सुनो, हृदय दृढ़ गाऊं, सुन करके हृदय में गहो, अर्थात पकड़ो। क्या कहते हैं? यदि लोक परलोक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भगवान श्री राम का भगति मोर पुराण श्रुति गाई। आपको भक्ति करनी होगी, तब जाकर के आपको सुख मिलेगा। भक्ति का मतलब होता है सेवा। भगवान श्री राम कहते हैं, यदि आप सेवा करना चाहते हैं, सेवा समझते हैं? जैसे किसी को पानी पिलाते हैं, ये सेवा है। खाना खिलाते हैं, ये सेवा है। किसी को सम्मान के दृष्टि से देखते हैं, ये सेवा है। तो भगवान श्री राम कहते हैं, यदि आप भक्ति करेंगे अर्थात सेवा करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। तो किनकी सेवा करें, कैसे सेवा करें? तो भगवान श्री राम कहता, यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आप इस बात को जान लीजिए
कि सेवा यदि करेंगे तो संत की करिए। भगवान राम कह रहे हैं, भगवान राम की बात को यदि मानते हैं तो सबसे पहली सेवा संत की करनी चाहिए और सबसे पहली भक्ति संत की करनी चाहिए। अर्थात संत के शरण में जाएंगे तब आपको सुख मिलेगा। संत शरण जो परा ताई का लगा ठिकाना और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चमान। जब तक आप सही से पात्र पहचान करके सेवा नहीं करेंगे तब तक आपको सुख नहीं मिलेगा। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, ये जो भक्ति है, जो सेवा है, सब सुख की खानी है। किसी ने कहा नहीं कुछ जान तो सेवा ठान। यदि आपको कुछ भी पता नहीं है तो सेवा करिए। मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, कुछ भी नहीं समझते हैं तो सेवा तो समझते हैं। झाड़ू लगाने की सेवा, किसी को खाना खिलाने की सेवा, बैठने के लिए कुर्सी देने की सेवा, बिछावन बिछाने की सेवा, इतना तो कर सकते हैं। हमारे पूज्य शाही स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा। सेवा नहीं करिएगा तो सुख भी नहीं मिलेगा और चैन भी नहीं मिलेगी। तो शबरी माता अपने गुरु के दरबार में, स्थान में, कुटिया में भोरे भोर झाड़ू लगाती थी। झाड़ू लगा करके वो चली जाती थी। मतंग ऋषि को पता ही नहीं लगता था कि भोरे कौन झाड़ू दे जाता है। जब मतंग ऋषि को पता चला कि शबरी झाड़ू दे जाती है, जानते हैं मतंग ऋषि बड़ी प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और उनको स्थान दिया गया। उनको गुरु दीक्षा दी गई, भक्ति का मार्ग बतलाया गया, परम प्रभु परमात्मा का भजन करने का तरीका बतलाया गया। तो पहले सेवा से न शुरू हुई, सेवा की तब तो प्रसन्न हुए। गुरु की सेवा, भगवान की सेवा आप अमीर हैं तभी करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कर सकता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया तक नहीं है, वो भी सेवा कर सकते हैं। कैसे? आपके पास हाथ है ना, हाथ जोड़ लीजिए, ये शिष्टाचार है, सेवा है। उनके चरणों में नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, ये भी एक सेवा है। तुलसी चढ़ा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप भावनाओं से, मन से सेवा कर दीजिए। इस तरह से जब आप सेवा करेंगे तो आपके अंदर में सद्गुण आएगा, आपको सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो भक्ति का मतलब होता है सेवा, और सेवा किसी तरह से भी आप कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष पढ़ाई की बात नहीं है, विशेष मेहनत की बात नहीं है। सेवा करने के लिए किसी तरह से करिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज के यज्ञ में सेवा की जब याचना की, मांग किए, तो युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु आप सिर्फ खड़े रहेंगे, निगरानी रखेंगे, देखते रहेंगे, यही सेवा हो गया, आपसे क्या हम सेवा लेंगे। बोले नहीं, कुछ तो सेवा दे दीजिए। बोले का आप अपने से ही चयन कर लीजिए, चुन लीजिए क्या सेवा लेना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जो इस यज्ञ में कोई सेवा नहीं करता है वही सेवा हम लेना चाहते हैं। बोले कौन सा सेवा? बोले झूठा पत्थर कोई उठाना नहीं चाहता है तो मैं झूठा पत्थर उठाऊंगा। अब देखिए, भगवान होकर के, महान होकर के, इतने बड़े होकर के झूठा पत्थर उठाने की सेवा भगवान कृष्ण लेते हैं। तब ने आज हम याद करते हैं
तो सेवा से लोग महान हो जाता है। क्या नहीं मिलता है सेवा से? सब कुछ मिलेगा। आप जब पंजाब जाएंगे, गुरु दरबार में जाएंगे, तो वहां देखेंगे कि सेवा करने की होड़ लगी है। जो ज्ञानी जैल सिंह थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जूता साफ किया गुरु दरबार में, मांग करके हमको सेवा दीजिए। शौचालय की सेवा, झाड़ू लगाने की सेवा, जूठे थाली धोने की सेवा, वहां मांगते हैं कि हमको सेवा दीजिए। तो सेवा जब करिएगा तो मेवा खाइएगा, बहुत कुछ मिलेगा। नहीं कुछ कर पाते हैं तो सेवा कर लीजिए, यही सबसे बड़ी बात है, और इसी से जीवन धन्य हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम सेवा करते हैं तो फल मिलता है। मातृ सेवा, पितृ सेवा, देश की सेवा, अपनी सेवा, परिवार की सेवा, गांव समाज की सेवा, किसी भी सेवा में संलग्न रहिए। यह जो शरीर मिला है, एक न एक दिन यह शरीर समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों के लिए मिला है? वैसे तो संतों ने कहा, पांव पलक की सुधि नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी, ज्योति तर को बाज। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, किसी भी समय समाप्त हो जाएगा। अभी आप जब अखबारों पर नजर डालेंगे, टीवी को खोल करके देखेंगे, तो समाचार में देता है कि फलाने देश में लड़ाई हो रही है, वहां पर इतने आदमी मर गए। दूसरे देश की बात छोड़ दीजिए, भारत देश में ही सुनेंगे कि फलाने जिले में मृत्यु हो गई, फांसी लगा लिए, गोली मार दिया गया, हार्ट अटैक हो गया। कैसे कैसे मरते हैं कोई था पता नहीं। कोई स्वस्थ आदमी है वो भी लुढ़क जाते हैं, मर जाते हैं। तो मरने का कोई समय नहीं, कभी भी मर सकते हैं। तो कहते हैं यह जो शरीर समाप्त हो जाएगा, कब होगा तो पता नहीं है। तो गुरु महाराज ने अंतिम घड़ी में, अंतिम सांस में हम लोगों को उपदेश करके गए, कह करके गए कि सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। सुकृत मतलब शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? कहता है नाम सुमर लो। संत सदगुरु द्वारा जो नाम सुझाया जाता है, बताया जाता है, उस नाम को लेना सबसे बड़ा शुभ कर्म है। हम लोग छठ पर्व मनाते हैं, पंडित जी से पूजा करवाते हैं, घर उद्घाटन कराते हैं, विवाह कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, शुभ काम न करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं सबसे बड़ा शुभ कर्म है ध्यान करना, अर्थात नाम लेना। जब आप ध्यान करते हैं, ये सबसे बड़ा शुभ कर्म है। इस शुभ कर्म करने से हमारा जीवन सार्थक होता है, धन्य होता है। इसीलिए कहते हैं नाम सुमर ले। कबीर साहब ने कहा है, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। जान सा सुंदर ये तन तेरा, क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। जान सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कहते नाम ले लीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अब कोई कहेगा
हमको कोई चीज का कमी है जो पछताना पड़ेगा। घर सुंदर है, घर में व्यवस्था अच्छी है, शरीर हट्ठा कट्ठा है, भरा पूरा परिवार है, टीवी टावी सब लगले हैं, पलंग पर मुलायम सैया पर घुलट घुलट के सोवे करते हैं। कौन टेंशन है जो नाम लेंगे, कौन जरूरी है नाम लेने का। और कभी साहब कहता पछताना पड़ेगा, हम क्यों पछताएंगे? वो पछताएगा जिसके पास अभाव है, दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। कबीर साहब ने कहा है कि सुखिया सब संसार, कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार, किस मायने में? खावे और सोवे हो, पूरा सोते रहते हैं घुलट घुलट के, सुखी समझते हैं। और दुखिया दास कबीर, क्यों? गावे और रोवे हो। आप लोगों को क्या चिंता है? खाते हैं, सोते हैं, कमाते हैं, लेकिन रोते तो वो हैं जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, जो परमात्मा को याद करते हैं, जो परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, जो महसूस करते हैं कि परमात्मा तक हमको जाना। आप लोगों को क्या चिंता है? खूब खाइए, सोइए, बढ़िया से रहिए। तो कोई कहेगा हमको कौन चीज की चिंता है और क्यों हम पछतावा करेंगे? कबीर साहब कहते हैं नाम नहीं लेंगे तो पछताना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लिया जाए आप करोड़पति हैं, करोड़ों का प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, घर भी बना लिए है बड़ा सुंदर, 6वें महीना हुआ है, बीमारी ऐसी हो गई है कि डॉक्टर ने कहा है अब चंद दिनों के आप मेहमान हैं। अच्छा, उस समय पछताना नहीं पड़ेगा? बाप रे बाप, खून पसीना एक करके हम जमा किए, इतना कमाए, अब कुछ ही दिन रहेंगे। हम तो सोच भी नहीं किए थे कि इतना जल्दी हम चले जाएंगे संसार से। डॉक्टर तो कह रहा, अब कह इसलिए रहा है, डॉक्टर देख रहा है आपके शरीर की स्थिति को देख करके वो कहता है कि आप ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। उस समय आप लेटे लेटे, पड़े पड़े यह सोचेंगे कि संत महात्मा ठीक है कहते, नाम तो लिए नहीं, और सब समय संसार के धन संग्रह करने में ही समय लगा दिया। ये क्या हो गया? मान लिया जाए वो जो प्रॉपर्टी आपने जमा किया कौन भोगेगा? मन में होता है इतना जमा किए हम, अब किसके जिम्मे जाएगा? कौन लूटेगा, घसीटेगा, कौन लेगा, पता नहीं। अफसोस होता है कि इतना काहे जमा किया, और ये तो साथ जाने वाला है नहीं, इतना नहीं जमा करते, कुछ नाम उम ले लेते तो अच्छा रहता। अलमीरा में ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स कहते हैं सूखे जो मेवा होता है, बादाम, काजू, किशमिश, छहोरा, मनक्का, न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार अलमीरा में भरा हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि देखिए आपका लीवर ठीक नहीं है, आप चना का सत्तू घोल के पीजिए और खीरा खाइए। उस समय होगा रे राम, ये तो बादाम जो रखा हुआ है वो तो कीड़ा खाएगा और हम खीरा खाएंगे। और यदि बादाम खाइएगा तो पचा ही नहीं पाइएगा। डॉक्टर बोले खीरा खाने और बादाम कीड़ा खाएगा। उस समय नहीं पछतावा होगा कि बाप रे बाप इतना बढ़िया से ड्राई फ्रूट्स रखे अलमीरा में, खोलने में भी डर लगता है। चुपचाप सोचते रहते हैं इतना बादाम है किसको दे दे, क्यों देंगे भाई, हम जमा करके रखे दे दे, नहीं दीजिएगा तो कीड़ा तो खेबे करेगा। बहुत दिनों में कीड़ा भी लग जाता है, इतना भी बढ़िया से रखिए। उस समय पछताना पड़ेगा कि ये क्या हो गया, हम खा भी नहीं सकते हैं और ये जो प्रॉपर्टी है इसको मरने के बाद ले जा भी नहीं सकते हैं। घर द्वार मकान सब छूटेगा और भोगेगा कौन? अरे जिनकी आंखें लगी रहेगी, जिनकी नजरें रहेगी आपकी प्रॉपर्टी पर, वो थोड़ा बहुत सेवा कर देगा, अब मर करके आप चले जाएंगे वही भोगेगा।
पछताना तो पड़ेगा उस समय, जिस समय सांस छूटेगी, सब कुछ छूटेगा, जाने लगेंगे। तो काय के लिए सिर धुनते हैं, तब कितना कमाना है, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ये संसार मतलब का यार है। नानक साहब ने कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में, झूठी देखी प्रीत जगत में। नानक साहब कहते हैं, जितना प्रेम है, स्नेह, संबंध, जुड़ाव, लगाव, जो भी आप जुड़े हुए हैं, तो कहते हैं सब झूठे। तो कोई कोई कहेगा ये तो बाबा लोग हैं, इनको क्या संसार से मतलब है, झूठे झूठे बोलते रहते हैं। हम लोगों को तो सब सच्चे सच्चे लगता है, चाहे पति हो, पत्नी हो, परिवार हो, बेटा हो, बेटी हो, सब तो साचे साचे है। सबसे अच्छा ये झूठा कैसे कहते हैं? नानक साहब कहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं झूठा है, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या तारा क्या मीर, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। जो भी पत्नी है, पति है, परिवार है, आपसे जो जुड़ाव रखा है, संबंध, रिलेशन, तो नानक साहब कहते हैं वो मतलब का यार, आपसे कुछ लेना है या आपसे कुछ मिलता है, तब ये वो संबंध रखा है। क्या लेना चाहते हैं या क्या मिलता है? आप खाना खिलाते हैं, उसको सुख मिलता है, अच्छी अच्छी दो बातें कर लेते हैं तो उसको अच्छा लगता है, कुछ न कुछ मिलता है आपसे, तब तो ये दोस्ती है। और यदि नहीं मिले तो वो हो जाएगी कुश्ती। कहते मेरो मेरो सब कहत है, हित सो बांधो चीत, मेरो मेरो सब कहत है, हित सो बांधो चीत। और अंतकाल संगी नहीं को, अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। ये जो रीत है, रीत माना जो आप संबंध जोड़ के रखते हैं, रिवाज, जो रिलेशन है, कि क्या आपका रिवाज है कि एक दिन सब छोड़ देता है, चला जाता है यहाँ से, साथ भी नहीं देता है। तो कहते हैं अंतकाल संगी नहीं को। ये बड़ा आश्चर्य का रीति रिवाज है, ये संबंध है। अंत में कोई सहयोगी नहीं होता, साथ नहीं देता। यह संसार ऐसा ही है। तब करना क्या चाहिए? कबीर साहब कहते हैं, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। गुरु महाराज जब वैराग्य अवस्था में थे, घर त्याग दिए थे, साधु वेश में आ गए थे, तो यत्र तत्र भ्रमण करते रहते थे।
एक धनाढ्य व्यक्ति के घर पर गए। बड़ा अमीर आदमी था, पैसा वाला था, प्रतिष्ठित आदमी था, समाज में नाम था उनका। तो जितने बड़े वो पैसे वाले थे उतने विनम्र भी थे, उतने बड़े साधु सेवी भी थे। साधु को घर पर देख करके वह बड़ा प्रसन्न होता है, बड़े सम्मान के साथ गुरु महाराज को अपने घर पर स्थान देता है। कई दिन तक गुरु महाराज रुके हुए थे। जितने दिनों तक रुके उतने दिनों तक बड़ा सत्कार किया, आओ भगत किया, सम्मान किया। जब गुरु महाराज जाने लगे उतने बड़े वृद्ध आदमी, प्रतिष्ठित आदमी, अमीर आदमी गुरु महाराज को कुछ दूर तक छोड़ने के लिए चले। जाते जाते एक सीमा भर गए। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बाबा आप अपने गंतव्य की ओर जाइए, अब मैं अपने घर की ओर लौट रहा हूँ। उस समय गुरु महाराज ने कहा था कि मेरी धृष्टता क्षमा करें, तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। उस धनाढ्य व्यक्ति ने कहा था इसमें धृष्टता की क्या बात है, आप महात्मा है, जो पूछना है पूछिए। तो गुरु महाराज ने कहा था कि मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप गांव के इतने बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, प्रतिष्ठित आदमी हैं, आप स्वयं मुझे यहाँ छोड़ने आए। यदि आप समाज के किसी व्यक्ति को कहते कि बाबा को कुछ दूर तक रास्ता बताने के लिए जाओ, तो वो आ जाते, आपकी बात नहीं काटते। अथवा परिवार में से अपने लड़कों को कहते तो वो छोड़ने आ जाता। मुझे आश्चर्य ये लग रहा है, इतने बड़े आदमी होकर के आप मुझे छोड़ने के लिए यहाँ आए, आखिर आपके मन में क्या हो गया? उस समय उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा था कि बाबा मेरा जो शरीर है, मेरी जो अवस्था है उस मुकाम पर पहुंच गई है जैसे पका हुआ आम हो, कब टपक जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी संसार से कूच कर जाऊंगा, चला जाऊंगा। मेरे मन में हुआ इस बूढ़े शरीर से अब कौन सा काम होगा। ऐसा करते हैं कम से कम अंतिम समय में साधु की ये सेवा कर लेते हैं और इसी सेवा से मैं अपने आप को सार्थक समझूंगा, इसी भावना से आपको छोड़ने चला है। तो उस प्रसंग से यह पता चलता है कि यदि आपने साधु सेवा में शरीर लगाया, यह शरीर धन्य हो जाता। इस शरीर को और क्या होगा सो बतलाइए। मान लिया जाए आप बड़भागी शरीर पाए, श्रेष्ठ शरीर पाए हैं, तो आपका जब शरीर छूटता है, आपके शरीर में जो मांस है वो कोई काम में आता है, हड्डी कोई काम में आती है। आपके शरीर का कोई भी अंग मरने के बाद कोई काम में आता है, लेकिन जानवर ऐसा है कि गाय यदि मर जाती है तो हड्डी काम में आता है, चमड़ा काम में आता है, गाय का गोबर काम में आता है, गोट काम में आता है, बछड़ा काम में आता है। इससे तो जानवर ही अच्छा है, हमसे अच्छा तो जानवर है। जिंदा में तो सेवा देता ही है, काम में आता ही है, मरने के बाद भी काम में आता है। इसीलिए सूरदास जी महाराज ने कहा है, जा दिन मन पंछी उड़ गई है, ता दिन तेरे तन तरवर के सभे बात झर गई है। जा दिन मन पंछी उड़ गई है, जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? जैसे गाछ के काटने से शोभाहीन लगता है, पतझड़ हो जाता है, वीरान जैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, सुंदरता खत्म हो जाती है। उसी तरह से जिस दिन सांस निकल जाएगी सब फूसफास हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। कितना भी बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, सांस निकलते ही होगा क्या?
सूरदास जी महाराज कहते हैं, घर के कहत सवेरे काढ़ो। घर के मतलब जो घर वाले हैं, संबंध वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनके लिए कहते हैं घर के कहत सवेरे काढ़ो, जल्दी निकालो। क्यों भाई निकालते क्यों? इतना कमाए, जमा किए और इतना दिन तक साथ में रहे, गपशप किए, मिले जुले, खाए पिए, इतना उपकार करने वालों का तो जल्दी घर से निकाल दो। सूरदास जी महाराज कहते हैं जल्दी निकालना इसलिए पड़ता है, भूत हो ये घर खइए। देखिए आप मानव हैं, यदि सत्कर्म सत्संग अच्छा कर्म नहीं करते हैं तो भूत होना पड़ेगा। डर के मारे इसलिए भगा देता है, जल्दी ले जाओ श्मशान घाट में जला दो, कहीं भूत हो जाएगा तो वो झड़ा जाएगा, पकड़ लेगा तो मुश्किलें करेगा। आप ही तो हैं जो सब दिन साथ रहे और क्या चला गया आपके शरीर से, आप ही को कहते भूत हो जाएगा। यही तो सांस है, यही तो जीवन है, यही आत्मा है। अब बुझिए कर्म ऐसा चीज है, यदि अच्छा करके जाते हैं तो आप अच्छे योनि में जाएंगे, अब बुरा करके जाएंगे तो अधोगति होगी। परिवार वाले भी कहेंगे जल्दी जल्दी हटाओ। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत हो ये घर खइए, जादिन मन पंछी उड़ जाइए। ये दुर्दशा होती है शरीर की। और कबीर साहब ने कहा है, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हो। पहला जन्म भूत का पई हो, सात जन्म पछतई। यदि सत्संग नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे, अच्छा कर्म नहीं करेंगे, भूत बनना पड़ेगा। पहला जन्म भूत का पई हो और 7 जन्म पछतई। 7 जन्मों तक। कैसा जन्म? वह जन्म जिस योनि में जाने के बाद दुख होता है, ऐसा जन्म मिलेगा। बहुत कठिन कष्ट वाला जन्म मिलेगा। जिसे मान लिया जाए भी आप मानव शरीर में है, परिवार के साथ हैं, कितना बढ़िया से हलवा खाते हैं, पूरी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं। आज कैलाश बाबू की याद में उनके सुपुत्र जो अनूप बाबू हैं और सब परिवार मिलकर के भंडारा किए, सब लोगों को खिलाएंगे। तो जब आप शरीर में रहते हैं तो मुलायम मुलायम चीज खाते हैं। तो कहीं कड़ी रोटी देते हैं तो कहेंगे नहीं नहीं हम कमा करके आए हैं, सूखी रोटी खाएंगे, गरम गरम खिलाओ। तो पत्नी डर के मारे फिर से बना देती है। अभी तो आपके डर से पत्नी बना बना के खिलाती है, खाली खाने पीने सोने में रह जाएंगे। अब भैंसिया बन जाएगा तो भैंसिया बनिएगा तो भूसा खाना पड़ेगा, वही ड्राई फ्रूट्स है। और जब भूसा खाइएगा ना, और उस समय किसको कहिएगा कि इसमें तो कोई रस नहीं है, बोलिएगा, मुंह में आवाजें नहीं है, तो भूसा खाना पड़ेगा। कड़ी कुट्टी जब बरसात का समय आता है तो देखिएगा कुट्टी काट करके जो देता है वो सूखी भी होती है घास, चाहे मकई का हो, धान का हो कि कोई भी हो। ये भूसा कुट्टी खाना पड़ता है। भैंस बनने से घोड़ा बनेंगे, गधा बनेंगे, गाय बनेंगे। उस समय किसको कहिएगा कि हमको मुलायम रोटी खिलाओ? नाथ के रखेगा, बांध के रखेगा, काबों में खड़ा रखेगा, पैर में पकवाहा लग जाता है। देखिए पराधीन जीवन है। तो संत महात्मा कहते हैं उस जीवन में जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहिए। ये जो शरीर मिला है मनुष्य का, इसमें खाली खाते रहेंगे, सोते रहेंगे, ऐसे से जीवन बदलेगा। संत महात्मा कहते हैं सत्संग से आपके जीवन में बदलाव आएगा। गुरु महाराज ने कहा जो जीवन पर्यंत सत्संग भजन करते रहेगा, भले मोक्ष और मुक्ति न मिले
लेकिन ये गारंटी है इस मनुष्य शरीर को छोड़ करके फिर वो मनुष्य योनि में जाएगा। ये बदलाव आएगा। कहेंगे ऐसा कैसे होता है? जो सत्संग करेगा वो मनुष्य शरीर में जाएगा, जो सत्संग नहीं करेगा वो मनुष्य शरीर में नहीं जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, इसलिए हो सकता है, आपका जो शरीर है वो तो यही रहेगा, चाहे सत्संगी का शरीर हो कि बदसंगी का शरीर, चाहे इंसान का शरीर हो कि चोर का शरीर हो, चाहे शाकाहारी का शरीर हो कि मांसाहारी का शरीर हो, शरीर सबका यही रहेगा। जाएगा क्या? कहते हैं आप जो कुछ भी अपने अंदर में संस्कार डालते हैं। संस्कार क्या है? अभी जो सुन रहे हैं ये सत्संग का संस्कार है। अभी सुन रहे हैं ना, ये संस्कार है। यह संस्कार अच्छा बना है। कोई इसी समय जुआ खेलता होगा, इसी समय कोई चोरी करता होगा, इसी समय कोई शराब पीता होगा, इसी समय कोई झगड़ा करता होगा, इसी समय कोई नोट गिनता होगा, इसी समय कोई खाता होगा, कुछ भी करता होगा। अच्छा भी कर्म होता है, अच्छा संस्कार होता है, बुरा भी कर्म होता है, बुरा संस्कार होता है। जैसे आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल में चिप होता है, SD कार्ड जिसको कहते हैं। जैसे हम मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस मोबाइल में स्टोरेज है SD कार्ड, उसी में स्टोर होता है, जमा होता है, वीडियो होता है, ऑडियो होता है, फोटो होता है, जमा होता रहता है ना। अच्छा, हम कहेंगे मोबाइल वाले से थोड़ा इसमें 1-2 लाख रुपया जमा कर लीजिए, इसमें घुसेगा? बोले इतना चीज घुसता रहता है, रुपया क्यों नहीं घुसेगा? बोले नहीं, रुपया घुसने के लिए नहीं बनाया गया है, घुसबे नहीं करेगा। बोले तब इसमें खाली साउंड घुसेगा, आवाज, इसमें वीडियो जाएगा, फोटो जाएगा, वैसा ही बना हुआ है। इतना छोटा सा है, कितना घंटा का वीडियो घुसता रहता है। ये रिकॉर्ड होता है, वहां जमा होता है, इसको जहां ले जाएंगे वहां देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है इस मोबाइल में जो चिप है उसमें आवाज, फोटो, यही सब घुसता है और कुछ नहीं घुस सकता है। उसी तरह से हमारे शरीर में एक चित्त है, परम परमात्मा का वो चिप है, SD कार्ड। आंख के द्वारा जो कुछ देखते हैं वह संस्कार भीतर में स्टोर होता है। कान के द्वारा जो सुनते हैं आवाज, वह संस्कार भीतर में स्टोर होता है। जिसमें स्टोर होता है, जमा होता है, उसको कहता है चित्त। वह चित्त जलता नहीं है, सड़ता नहीं है, शरीर छूटता है, लेकिन वो चित्त रहता है। कहाँ जाता है? कर्म के अनुरूप वो जाता है। जो आपके पास पूंजी है, धन है, उसी के अनुरूप ना आपको सुख मिलेगा। यदि आप सत्संग सुनते रहेंगे, भजन सुनते रहेंगे, यह आपके दिमाग में भीतर में जमा होगा। ये अच्छी चीज है। ये जो साथ जाएगा यही मनुष्य शरीर दिलाएगा, यही संस्कार जो हमारे साथ जाएगा। इसीलिए कहते हैं सत्संग करो। जितना सत्संग करेंगे हमारे भीतर की धुलाई होगी, सफाई होगी, हमारे अंदर में अच्छाई स्टोर होगा, जमा होगा। इसी से मनुष्य का शरीर मिलेगा। मनुष्य वाला काम करेंगे नहीं और मनुष्य बनना चाहिए, कैसे हो सकता? हमारे संतों ने, शास्त्रों ने कहा आप मनुष्य तभी बन सकते हैं जब मनुष्य वाला काम करेंगे। तो मनुष्य वाला क्या काम है? मनुष्य वाला काम है कमाना उचित ढंग से, पैसा जमा करना अच्छे ढंग से, परिवार का पालन पोषण करना अच्छे ढंग से, उसके बाद साथ में ध्यान, सत्संग, भजन करना, ये मनुष्य का काम है, मनुष्य वाला काम है। ये जब करेंगे तब आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। किसी किसी को आप कहते हैं जानवर की तरह खाता है, ये बैल की तरह खाते रहता है, ये गधा की तरह चलता है। मानव है, उसको बैल, घोड़ा, गधा क्यों कहते हैं? इसलिए उनकी जो प्रवृत्ति है, आचरण,
व्यवहार जानवर से मिलता है। जिनका व्यवहार जानवर से मिलता है वो मानव कैसे बन सकता है? मानव बनने के लिए ये सत्संग है। इसीलिए परिवर्तन यदि आप चाहते हैं, परलोक बनाना यदि चाहते हैं, ये सत्संग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए संतों ने कहा छन छन पल पल समय सिरावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नरदान दूर फिर नहीं पावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नरदान दूर फिर नहीं। क्षण मन क्या होता है? माताएं लोग जब चूल्हे पर बर्तन चढ़ाती है, आंच देती है नीचे से, तावा गर्म हो जाता है, कढ़ाई गर्म हो जाती है, उस पर जैसे पानी पड़ता है छन्न बोलता है ना, तो उसका मतलब हुआ अल्पकालिक समय, थोड़े समय को क्षण कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं क्षण क्षण मतलब तुरंत तुरंत समय समाप्त होते जा रहा है। नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, समय शरीर संसार सब समाप्त हो रहा है। आप बाल अवस्था में थे, किशोरावस्था में आए, उसके बाद युवावस्था में आए, वृद्धावस्था में आ गए हैं, अब कुछ दिन रहेंगे उसके बाद चले जाएंगे। जाना चाहते हैं? नहीं, हम लोग नहीं जाना चाहते। मोदी जी का डिजिटल इंडिया देखेंगे, कैसा कैसा ट्रेन है, प्लेन है, कैसा बनाएगा पता नहीं। हम तो और रहना चाहते हैं, कोई छोड़ना नहीं चाहता है संसार को। तो कहते हैं जाना तो पड़ेगा, कितना भी पकड़ के रखिएगा। जब यमराज आएगा ना, उस समय कहेगा कि अब चलिए, उस समय कहेगा नहीं अभी फुर्सत नहीं, मारेगा ऐसा मूड़ी से सीधे कर देगा। तो फुर्सत रहे या न रहे, ये संसार छूटेगा। बड़े बड़े धुरंधर आए, रावण आए वो भी तो चला गया, भगवान राम आए वो भी चले गए, संत आए वो भी चले गए, साधारण आए वो भी चले गए। बीमार आदमी तो मरता ही है, डॉक्टर भी तो चला जाता है, उसको यही रहना चाहिए क्योंकि वो तो इलाज करता है सबका। सब जाता है, रोगी जाता है, वैद्य भी तो चला जाता है, गरीब आदमी जाता है, पैसा वाला भी तो चला जाता है, रहता कहाँ है? अंबानी यही रहेगा क्या? अरे उसको भी मरना होगा। शरीर जिसके साथ है उसके साथ आवागमन लगा हुआ है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावे, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नरतन दुर्लभ फिर नहीं। सावधान सुनो धरो मन माही। हम लोग सत्संग सुनते हैं लेकिन संसार में इतने गर्क हो जाते हैं, डूब जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं कि बूझते ही नहीं कुछ बात। तुलसी साहब ने कहा है कि जग बेहोश बूझे नहीं, संत मते की बात। कितना आदमी को बुलाइएगा या नहीं आएगा, फालतू वाला समय बर्बाद करते, वहां जाके क्या करेंगे। बहुत आदमी संसार में ही लटके हुए, अटके हुए, भटके हुए हैं। कहते हैं जग बेहोश बूझे नहीं, संत मते की बात। संत मते की बात लात जमताते मार, कहते उसको जमराज लात मारता है जो सत्संग में नहीं आता है। तो कहते हैं यदि लोग
सत्संग में नहीं आएंगे तो उद्धार कैसे होगा, सुधार कैसे होगा। आप इस गांव से इतने आदमी आए हैं, बहुत लोग सुनते भी होंगे, बहुत लोग बाद में भी जानेंगे कि सत्संग यहाँ हुआ था। कुछ लोगों को आप कहे भी होंगे आने के लिए, लेकिन नहीं आया। क्यों? वो समझ नहीं रहा इस बात को। और कुछ आदमी तो विरोध करते रहता, फालतू है, सबके पास समय है, अपना जाते रहता, बैठे रहता। बाबा आते हैं एक बात सिखाते रहे, सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो। और इसमें क्या है? ये जग बेहोश वाले व्यक्ति नहीं पूछते हैं, इसी को जमराज पकड़ के ले जाते हैं। अभी आप आमंत्रित करते हैं प्रधान के परिवार को, तो प्रधान क्या कहता है? नहीं नहीं, उस जेड़े में नहीं जाएगा हमारा परिवार, हमारी बहू बेटी उस जेड़े में कैसे जाएंगे? वहां तो छोटे छोटे आदमी रहते हैं, गरीब आदमी रहते हैं, साधारण आदमी रहते हैं, उसमें हमारी बहू जाएगी तो हमारा इज्जत घट जाएगा। समाज के लोग कहेंगे देखिए प्रधान की बहू बेटी सत्संग में गई थी, हानि हो जाएगी, सम्मान घट जाएगा। वही बहू प्रधान की बेटी रात में क्या कहती है कि हम जाते हैं सिनेमा देखने, बड़ा अच्छा लगा हुआ है। शहर से स्वीकार करते हैं, कहाँ जाओ पैसा लेते, रात में जा रहे हैं सिनेमा देख रहे हैं, पैसा भी देते हैं और कहते हैं जाओ देखने के लिए। सिनेमा में कौन वहाँ संत महात्मा बैठे रहते हैं? अरे वहां तो गुंडा है, बदमाश है, छिछोड़ा है, अनपढ़ है, गंवार है, चोर है, सब बैठा हुआ है वहां। और उस जेरे में बहू जाती है तो आपका सम्मान बढ़ता है। यहाँ सब सज्जन बैठे हैं, अच्छे आदमी बैठे हैं, यहाँ आने से सम्मान घटता है। देखिए क्या सोच है लोगों। यहाँ सबके सब सत्संगी हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं। सत्संगी होने का मतलब विचार भी अच्छा है, खान पान भी अच्छा है, व्यवहार अच्छा है। यहाँ आएगी आपकी बहुत संस्कारीन होगी, बेटी संस्कारीन होगी, लेकिन सिनेमा हॉल में कौन संस्कार दिया जाता है? वहां तो नाचता गाता है, कौन सब गाना सब गाता है पता नहीं, उसमें मनोरंजन होता है और सत्संग में दुख भंजन होता है। यहाँ जब आते हैं साफ सुथरा बिछावन लगा रहता है, उस पर आप हम बैठते हैं। सिनेमा हॉल में जब आपकी बहू बेटी गई है, जिस कुर्सी पर वो बैठ रही है बड़ा शौक से, सिनेमा हॉल वाले को पूछिएगा किस किस दिन वो कुर्सी को धोता है? कभी धोया है? जब से कुर्सी लगी है तब से लेकर के आज तक वो कुर्सी वैसे ही पड़ी हुई है। उस कुर्सी पर खुजली वाला बैठा, खून पीप निकला, नोच देता है, कुर्सी में पोंछ देता है, उसी पर आपकी बहू बैठती है। उसके बाद पान खाने वाला बैठता है, मुंह में उंगली घुसा घुसा के पान को इधर उधर करता है और वही कुर्सी में पोंछ देता है, उस पर आपकी बहू बैठी बैठती है। कितनी शुद्ध कुर्सी है, पवित्र कुर्सी है। और शराब पी के आया है, थू थू करता है, उसी कुर्सी में पोंछ देता है। कि शुद्ध कैसी कुर्सी है, वहां पर जाकर के बैठते हैं बड़े शौक से। उतना पवित्र स्थान पर आपकी बहू बैठती है और बैठ करके बड़े शौक से आते हैं। और यहाँ नहीं भेजेंगे, यहाँ सब कुछ शुद्ध है, पवित्र है, अज्ञान की चर्चा होती है। यह सोच है, इस सोच के कारण हमारे समाज का पतन होता है। यहाँ यदि आएंगे तो शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा। बाहर में जाएंगे तो क्रांति होगी, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होगा। लोग आवे ना सत्संग में, कैसे सुधरी? यदि लोग सत्संग में नहीं आएंगे तो सुधार कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? इसलिए सत्संग में आने की आवश्यकता है। कबीर साहब ने कहा है, गहन पहिरू पतिव्रता की अरु सत्संग करुहे। गहन पहिरू पतिव्रता की अरु सत्संग करुहे।
सखिया यो गहना जे तो संग साथ की गह नाय मर हुई तो है। सखिया यो गहना जे तो संग साथ की गह नाय मर हुई तो है। थे तो मानुष तन पाई के गुरु के भजन करू है। सखिया फेरो न मिलत ऐसन देहिया की तन धान छुटी जई तो है। सखिया फेरो न मिलत ऐसन देहिया की तन धान छुटी जई तो है। यदि ये गहना पहनेंगे तब तो ठीक है, कहीं असली वाला पहने, मान लिया जाए नाक में सोना है, कान में भी सोना है, हाथ में भी सोना है, और 3-4 गो बहू है। यदि हार्ट अटैक हो गया सासू माँ की, जिस बहू की पहले नजर पड़ेगी छुरी लेके कान काट के निकाल देगी। वो सोचेगी कि इतना कीमत का है, बुढ़िया दिया नहीं पहले, अब मर तो गई है, कान काटी लेंगे तो क्या होगा, काट काट करके निकाल लेगी वो। और दूसरी की नजर पड़ेगी वही ले लेगी तो यदि नाक कान कटाना हो तो सोना पहनो, और नहीं कटाना हो तो सत्संग करो। अब जो करना होगा आप अपना विचार कर लीजिए, समझे। सत्संग करेंगे यह साथ जाएगा, और सोना पहनेंगे तो नाक कान सब काट लेगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ का जनाते रोज सत्संग करिए। कहेंगे रोज सत्संग करके क्या करेंगे, रोज खाते भी हैं। आपसे कहेंगे रोज खा के क्या करेंगे, कहेंगे नहीं खाएंगे तो मरिए जाएंगे, हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, संसार में रहने पाएंगे। शरीर का भोजन अन्न है, इससे शरीर तंदुरुस्त रहता है। और हमारा जो अंतर मन है, जो हृदय है, जो संस्कार है, उसके लिए सत्संग जरूरी है। क्यों, शरीर तो यही रह जाएगा, हम शरीर छोड़ के जाएंगे तो सत्संग करेंगे तो हमारी शुद्धि होगी, पवित्रता होगी। एक बार पार्वती ने गंगा से कहा था कि गंगा तुम संसार के लोगों के पाप को धोती हो, तुम्हारे अंदर में जो कोई नहाने के लिए आता है उसके शरीर के ऊपरी तल में जो मैल जमा रहता है उसको धोती हो। अच्छा, यदि किसी को तैरने न आवे, गंगा जी में कोई घुस जाए तो मर जाएगा। पार्वती ने कहा गंगा तुम्हारे अंदर में यदि अनारी अनभिज्ञ आदमी पड़ जाए तो मर जाएगा, लेकिन यह एक और गंगा है सत्संग रूपी गंगा, यदि उसमें डुबकी कोई लगाएगा तो मरेगा नहीं, वो तर जाएगा। और पार्वती ने कहा कि गंगा तुम्हारे अंदर में हंस तैरता है, लेकिन सत्संग रूपी गंगा में परमहंस तैरता है। हमारे गुरु महाराज परमहंस थे, सत्संग रूपी गंगा में तैरते थे, इसीलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। कबीर साहब ने कहा है करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग। कबीर साहब कहता सत्संग करिएगा तो भरम गर टूटेगा। मान लिया जाए आप किसी जेल में हैं, तो आप जेल में बंद हैं, कोई कहेगा कि यदि जेल की जो चार दीवारी है उसमें धक्का लगाइएगा तो टूट जाएगा, तो सोचेंगे तोड़ देते हैं, बाहर चले जाएंगे। ये भरम कर क्या है, कहते वो टूटेगा।
दीवार टूटती है, घर टूटता है, आवरण टूटता है, घेरा लगाते हैं उसको तोड़ते ही भ्रमगर टूटे जो कहते हैं। भ्रमगर क्या है? भ्रम का मतलब होता है अज्ञानता। आंख बंद करते हैं अंधकार मालूम पड़ता है, यही अंधकार भ्रमगढ़ है। तो कहते हैं जब सत्संग करिएगा अंधकार टूटेगा, समाप्त हो जाएगा। अज्ञानता यदि समाप्त हो जाए, ज्ञान हो जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो संत महात्मा कहता सत्संग करिएगा तो ये अज्ञानता टूट जाएगा, अंधकार हट जाएगा। ये गौड़ है, गौड़ माना किला। राजा महाराजा लोग अपने किले के अंदर रहते थे। जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है तो वहां बॉर्डर पर दीवार है, इसीलिए हम लोग सुरक्षित है। यदि खोल दिया जाएगा तो सब घुस जाएगा। इसी को गौड़ कहते हैं, किला। यदि आप सत्संग करेंगे तो सत्संग रूपी किला के अंदर में रहेंगे। कहेंगे किला, दीवार को हम देखते हैं सीमेंट का, ईटा का, छड़ का, रड का, ये सब का होता है। इस सत्संग में कौन दीवार है? अभी जाना चाहेंगे तो फुर से निकल जाइएगा। संत महात्मा कहते हैं ये दीवार है अदृश्य दीवार, दिखती नहीं है। कहेंगे कैसे? जब आप इतिहासों को पढ़ेंगे, पुराणों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शब्द क्या होता है, सत्संग क्या होता है। जब राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे तो शब्द वेदी बाण छोड़ा था। वो कोई तीर नहीं था, लोहा का तीर नहीं था, शब्द वेदी बाण। शब्द से जो व्यथा जाता है, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, अच्छा लगता है ना। यदि हम लड़ाई वाला बात करने लगेंगे, उछलने लगेगा। झगड़ा में देखते हैं कूदने लगता है आदमी, डंडा उठाता है, तमाचा देता है, स्थिर नहीं रहता है। बेधने का मतलब होता है किसी को दुख देना, छेद देना, जैसे बाण मारते हैं तो शब्द के द्वारा भी बाण मारा जाता है। ये जो शब्द है यह एक आवरण है। गुरु महाराज ने कहा ना, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय। पट माने आवरण, अंधकार आवरण है, प्रकाश आवरण है, शब्द भी आवरण है, पर्दा। लेकिन अदृश्य आवरण है, देख नहीं सकते हैं। यह जो शब्द सुन रहे हैं इसकी एक दीवार होती है। जो गांव देहात में किसी को भूत झाड़ता है, मंत्र पढ़ता है ना, उसके बाद कहते हैं कि इसको हम घेर देते हैं, भूतबा को शीशी में बंद कर देते हैं। ये जो शब्द है इससे भी व्यक्ति को घेर सकते हैं। लक्ष्मण ने सीता माता को घेर दिया था लक्ष्मण रेखा से, वो भी शब्द का ही था। यह जो शब्द है, इस शब्द से हम सुरक्षित रहते हैं। जब गोपी चंद ने मां की बात रखी थी तो गोपी चंद को कहा था सत्संग गढ़ में रहना, सत्संग गढ़ के किला में रहना। यह जो सत्संग है ये गढ़ है। गुरु मान, सत्संग गढ़ में बास हो, भाव पास क्या करे। आप सत्संग में रहेंगे, ये कवच होगा आपके लिए, सुरक्षा कवच। सत्संग शब्द जो है यह ऐसी दीवार है, इसको कोई दुनिया का लोग भेद नहीं सकता है, छेद नहीं सकता है। कोई यदि आपके ऊपर टोटका करना चाहे, गांव समाज में होता है ना कि आंख लगा देता है, नजर लगा देता है, तो सत्संग करिएगा, उसकी नजरें वो जो आवरण होगा सत्संग का, उसको छेद नहीं सकता है। इसीलिए सत्संग से लागी रो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग करेंगे, ये गौड़ है, किला, उसमें आप घेरे रहेंगे, शब्द रूपी आवरण में आप घिरे रहेंगे। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। तो कबीर साहब कहते हैं, करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे।
सत्संग धर्म टूट। गुरु खोलिए वज्र के पाट। ये अंधकार कैसा है? वज्र कपाट के समान। कपाट में किवाड़ होता है, वज्र में ना कभी कभी आप लोग कहते हैं ना इसके ऊपर वज्र गिर जाए, महिलाएं से बोलते हैं वज्र गिर जाए। वज्र में ना वह पत्थर जो बहुत ठोस है, मजबूत है, उसको गिरने के बाद मरिए जाएगा। आकाश से भी वो वज्र गिरता है कभी कभी, बिजली गिरती है तो मरता है ना लोग। तो कभी नहीं कहना चाहिए ऐसा कि वज्र गिर जाए। मैं क्यों वज्र गिराएंगे आप? जब गिरने वाला होगा अपने गिरेगा। वज्र जो होता है वो अंधकार वज्र के समान होता है। आंख जब बंद करते हैं इतना कठोर है, जल्दी नहीं खोल सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। कबीर साहब ने कहा है, मोरे जिया बड़ा यंदेशवा मुसाफिर जही हो कौनी और। मोरे जिया बड़ा यंदेशवा मुसाफिर जही हो कौनी और। मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर। मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर। क्या मनवा तुम गाफिल सो हिमा मोर न तो मुसाफिर जइयो कौनी ओर। मोरे जियरा बड़ा यंदेशवा मुसाफिर जइयो कौनी ओर। कबीर साहब कहते हैं कि जब ध्यान करते हैं तो मन संसार की तरफ भागता है, लगाते हैं ध्यान में भाग जाता है संसार की ओर। तो संशय होता है, भ्रम होता है किधर जाए। ध्यान करते हैं तो मन ऊपर जाता है नहीं है, संसारिक तरफ भागता है। क्यों ऐसा होता है? कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झंझोर। कुमति का मतलब होता है खराब बुद्धि, विपरीत बुद्धि, अल्प बुद्धि, नासमझ इसको कहता। हमारी जो बुद्धि है वो विपरीत हो गई है, खराब हो गई है, लंगड़ी हो गई है, हमारे पक्ष में नहीं है। देखिए आप ही की बुद्धि है, बुद्धिहीनता हो गई है, बुद्धि भी कमजोर होती है। बूढ़े आदमी को देखिए भूल जाता है, ये भी बुद्धि कमजोर है। बहुत ऐसे समाज में लोग होते हैं दुर्बुद्धि वाले आदमी, जिसके पास बुद्धि नहीं है, तो ऐसा काम करता है कहे इसको कोई ज्ञान है, क्या क्या करते रहता है। ऐसी भी बुद्धि होती है जिस बुद्धि से आपकी दुर्गति हो जाती है। बुद्धि में यदि परिपक्वता चाहते हैं, मजबूती चाहते हैं, ठोस चाहते हैं, तो क्या करना होगा? जैसे मान लिया जाए आप कमजोर हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि न्यूट्रिशन लीजिए, इसका मतलब पौष्टिक आहार, विटामिन सब लीजिए, मजबूती बढ़ेगी। शरीर की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, अच्छा आहार लीजिए, घी खाइए, दूध खाइए, फल खाइए, फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, अच्छी अच्छी दवाई लीजिए तो ताकत आएगा। उसी तरह से यदि बुद्धि कमजोर हो गई है, ओछी हो गई है, छोटी हो गई है, तो बुद्धि को सपोर्ट करना होगा, मजबूत करना होगा। तो कैसे करेंगे? गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। बुद्धि तब बढ़ती है जब आप सत्संग करते हैं। जैसे ताकत तब बढ़ता है जब विटामिन वाला चीज लेते हैं, शरीर का ताकत। उसी तरह से बुद्धि में मजबूत होना चाहते हैं। जैसे महात्मा लोग जब बोलता है तो बोलते रहता है, कहां से बुद्धि आ गई? वो रोज बुद्धि को मजबूत करता रहता है, ध्यान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साहित्य के द्वारा, पढ़ कर करके, सीख कर करके। हम आपको निश्चिंत रहते हैं, बाबा लोग वे करेंगे, सत्संग सुनेवे करेंगे, हम लोग पढ़ के क्या करेंगे?
जब हम ही लोग पढ़ेंगे तो बाबा लोग क्या करें? तो बुद्धि बढ़ाते नहीं आप, हम लोगों से बुद्धि लेना चाहते हैं। अरे आप बढ़ाइए, पढ़ के साहित्य पढ़िए, सत्संग करिए, ध्यान करिए, ध्यान से भी बुद्धि बढ़ती है। तो बुद्धि यदि बढ़ाना चाहते हैं तो सत्संग करना होगा। आप खेत में मकई बोते हैं तो मकई मिलता है, गेहूं बोते हैं तो गेहूं मिलता है, मटर बोते हैं तो मटर मिलता है, चना बोते हैं तो चना मिलता है। ऐसा बुद्धि किस खेत में उपजती है? बुद्धि उपजने का खेत कहाँ है? तो कहते हैं बुद्धि उपजने का खेत सत्संग है, यही उपजती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। सत्संग जो मिलता है भगवान की कृपा से मिलता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं इस बुद्धि को मजबूत करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, पूजा की आवश्यकता है, पाठ की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है। इससे बुद्धि शुद्ध भी होती है और सुदृढ़ भी होती है। तो कबीर साहब कहते हैं कुमति नायक पाठक रोके। दुर्दशा तो तब होती है जब आपका ही आदमी आपको रोकता है अच्छा काम करने से। घरे में मान लिया जाए आप अच्छा काम करना चाहते हैं, आपका बेटा पति पत्नी ये काम हम नहीं करने देंगे, अब मुझे घर झगड़ा होगा ना। आपके अंदर में जो बुद्धि है वही बुद्धि विपरीत हो गई है, हम ही से लड़ती है, अच्छा काम करने नहीं देती है। तो कबीर साहब कहते हैं कुमति नायक। नायक का मतलब होता है जैसे सिनेमा में हीरो होता है, अगवा, हेड। तो कहते हैं जो बुद्धि हमारे पास है वही हमारे विपक्ष में हो गई है, विपरीत हो गई है, कहीं से कहीं लेके चली जाती है। अब क्या करेंगे? कुमति नायक पाठक रोके, पढ़ियो कठिन झिझोर। दूसरी समस्या क्या है? जिस फाटक को हम खोलना चाहते हैं बड़ा मजबूत फाटक है। पहले लोग झिंझूर लगाते थे दरवाजे में, ऐसा चढ़ा के लगाते थे, कोई खोल नहीं सकता था। तो कबीर साहब कहते हैं हमारे अंदर में जो अंधकार है बड़ा कठिन फाटक है, कठोर फाटक है, बड़ा मजबूत है। खोलने वाला लड़ाई करता है, खोलने नहीं देता है, फाटक मजबूत। अब क्या होगा? परियों कठिन झिंझोर। लास्ट में कबीर साहब के बहुत बड़ा पद है। कबीर साहब कहते हैं कि आवे दर्द राह तो हिलावे, तब पहियों निज ठोर। तो कैसे दर्द आएगा? परमात्मा का जब भजन करेंगे, उनको याद करेंगे, तब उनकी कृपा होगी, तब जाकर के अच्छी बुद्धि होगी, तो फिर भीतर घुसेंगे। अच्छी बुद्धि के लिए सत्संग की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ।